कपालभाति। कपालभाति संस्कृत भाषा का शब्द है। कपालभाति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले शब्द कपाल का अर्थ सिर की हड्डी से है, जबकि दूसरे शब्द भाति का अर्थ चमकने या शाइनिंग से है, जबकि तीसरे शब्द प्राणायाम का अर्थ श्वास लेने और छोड़ने की विशेष विधि से है। इस विधि को अंग्रेजी में ब्रीथिंग टेक्निक भी कहा जाता है। कपालभाति को आमतौर पर सुखासन या पद्मासन में बैठकर करने की सलाह दी जाती है। इन आसनों में 24 मिनट तक बैठने के बाद ही श्वास संयम होती है। आदर्श स्थिति में इसके बाद ही कपालभाति का अभ्यास शुरू करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 60 सांसों तक करने की सलाह दी जाती है। इसके अभ्यास में 3 बार दोहराव किया जा सकता है। इस आसन को शुरुआत में कम से कम 30 सांसों तक भी किया जा सकता है। बाद में एक्सपर्ट्स होने पर इसका अभ्यास अधिक समय तक भी किया जा सकता है। कपालभाति को हठ योगियों का योग प्राणायाम कहा जाता है। कपालभाति को किसी भी आसन में बैठकर किया जा सकता है। इस आसन के अभ्यास के जरिए हिमालय में रहने वाले योगी शरीर में वात और पित्त को संतुलित किया करते थे। ये प्राणायाम उनके शरीर को गर्म करने में भी मदद करता था। हिमालय में रहने वाले भारत के प्राचीन योगी कपालभाति का अभ्यास शरीर को शुद्ध करने के लिए भी किया करते थे। कपालभाति के अभ्यास से शरीर के भीतर वर्षों से जमी हुई अशुद्धियां भी बाहर निकल आती हैं। ये न सिर्फ शरीर बल्कि मन को शांत रखने में भी मदद करता है। कपालभाति के लाभ। कपालभाति प्राणायाम के फायदे बेशुमार हैं। ये ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मन की समस्याओं को भी प्रभावित करने से दूर कर सकता है। अगर इसका अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो 1 महीने से कम समय में लाभ दिखने लगेंगे। कपालभाति से शरीर में गर्मी पैदा होती है। ये टॉक्सिन और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। ये गुर्दे और लीवर के कामकाज में सुधार करता है। कपालभाति मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है। ये गुर्दे और लीवर के कामकाज में सुधार करता है। ये आँखों से स्ट्रेस को दूर करता है और डार्क सर्कल मिटाता है। ब्लड सर्कुलेशन और पाचन को सुधारता है। इसका अभ्यास आपके शरीर में चक्रों को साफ करता है और सक्रिय करता है। ये अस्थमा और साइनस को ठीक करने में मदद करता है। ये डिप्रेशन की समस्या को दूर करता है और पॉजिटिविटी से भर देता है। ये प्राणायाम आपके चेहरे को चमकदार बनाता है। ये स्मृति और एकाग्रता में सुधार करता है। कपालभाति करने का तरीका। सबसे पहले किसी शांत जगह का चुनाव करें और चादर बिछाकर किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद रखें और पीठ को एकदम सीधा रखें। अब सामान्य रूप से नाक द्वारा लंबी गहरी सांस लें, जिससे पेट फूल जाए और पेट की मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए पूरे बल के साथ सांस छोड़ दें। सांस छोड़ते वक्त अतिरिक्त बल का प्रयोग ना करें। अब जब आप बल के साथ सांस छोड़ते हो तो अगली बार सांस अपने आप ही खींच ली जाएगी और पेट की पेशियां भी अपने आप फैल जाएंगी। सांस लेते वक्त कोई भी प्रकार का बल का प्रयोग ना करें। आपको सांस जैसे धोखनी चलती है
ठीक वैसे चलानी है और ध्यान रहे कि आपको सांस को मुंह के जरिए नहीं तो लेने है और ना ही छोड़ना है। यह क्रिया करते वक्त आपको पेट फूलना और सिकुड़ना चाहिए। इस प्रक्रिया को तेजी से 10 से 15 बार करने से एक चक्र पूरा होता है। शुरुआती दौर में इस चक्र को 3 बार करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने के बाद इसे 10 से 15 बार करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस प्राणायाम को रुक रुक के ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। कपालभाति के दौरान सावधानियां। दिल के रोगियों को सांस धीमी गति से छोड़नी चाहिए। सुबह शाम खाली पेट कपालभाति का अभ्यास करें। उच्च रक्तचाप वाले लोगों को कपालभाति कम संख्या में करना चाहिए। अभ्यास के दौरान अपनी सीमाओं को ध्यान में रखें। स्वास्थ्य जांच करवाने के बाद प्रामाणिक योग शिक्षक से कपालभाति सीखें। यदि आपको स्लिप डिस्क या स्टेट पड़ता है तो कपालभाति से बचें। अल्सर होने पर कपालभाति का अभ्यास करते समय सावधान रहें। क्षमता अनुसार ही काम करें। क्षमता से अधिक सांस लेने पर उल्टी हो सकती है। अस्थमा जैसी समस्याएं होने पर ब्रीथिंग पंप जरूर साथ में रखें। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। व्याख्या। कपालभाति प्राणायाम योग विज्ञान का बहुत अच्छा आसन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। कपालभाति न सिर्फ मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है बल्कि आपके दिमाग को स्थिर रखने में भी मदद करता है। आज की दुनिया में बैलेंस बनाकर रखना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। कपालभाति बैलेंस बनाने से जुड़ी इसी खूबी को आपके शरीर में विकसित करने में मदद करता है। कपालभाति का अभ्यास करने के लिए आपके फेफड़े, लीवर, हृदय इतना मजबूत होने चाहिए कि सांसों के तेज गति से आने जाने से बने दबाव को झेल सकें। कपालभाति प्राणायाम करने वाले ज़्यादातर लोगों को शुरू में चक्कर आने, उल्टी आने, पेट की मांसपेशियों में मरोड़ उठने और सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। शुरुआती दौर में इस प्राणायाम को करने के लिए किसी योग्य योग शिक्षक से मार्गदर्शन जरूर लें।